इन चीज़ों को जब तक वो नहीं एड्रेस करेंगे, जॉइंट फैमिली प्रॉब्लम रहेगी। आज बैठ के जब सास कहती है कि तुम्हारे तो बच्चों के पैम्पर्स हैं, हमारे दौर में तो वो नहीं होता था, हम तो इतने इतने लोगों के खाने पकाती थी और ये करती थी, तो उनके दौर के चैलेंजेस में और इनके दौर के चैलेंजेस में फ़र्क है। बच्चा छीन लिया दादी ने और कहने लगे इसकी मैं तरबियत करूँगी, तो उसने कहा आप रहने दें, आपकी तरबियत वाले से मैं गुजारा कर रही हूँ। आप क्यों जाके मेज़ के ऊपर यूँ हाथ लगा के कहते ऐसा डस्टिंग करी दी है। जब आप इस तरह के काम करेंगे तो वो फिर डस्टिंग करे ना करे, वो वहाँ झाड़ झाड़ करके चली जाएगी। तो जो भी लोग ये समझते हैं कि उम्र के किसी भी हिस्से में बदला नहीं जा सकता, ये तो मेरे ख्याल में फितरत के उस कानून के इनकार के मुतरादिफ है जो हर घड़ी बदल रही है। अच्छा, ये बात वैसे शायद इस फोरम पे करने वाली नहीं है, क्योंकि मुझे भी काफ़ी लोगों ने कहा कि जी आपको कोई 30 साल हो गए हैं मीडिया इंडस्ट्री में, तो आप भी आके वो लेक्चर्स दिया करें। एक दो जगहों पे मैं जाना शुरू भी किया। मैंने कहा जी सिलेबस क्या है? सिलेबस आप डिसाइड करेंगे। लॉर्ड, मैं कैसे डिसाइड करूंगा सिलेबस के क्या पढ़ाना है? मैं तो अपनी उसमें डंडियां मारूंगा ना, जितना मुझे आता है, जो आता है वो सारा कुछ करूंगा। मुझे सिलेबस आप डिसाइड करें और उसके बाद डिग्री हम देंगे। अल्लाह अकबर। और मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरा इनर सेल्फ जो है वो एक बहुत ही कुछ उसमें पहलू इसमें मुझे अच्छा लग रहा है, वो मैं आपसे अर्ज किया देता हूं। जी। आपका जो तजुर्बा है, आप अपनी जात में अबिदार है। मैंने एक्चुअली ये किया कि मुझे बुला लें, क्वेश्चन आंसर सेशंस करें, 3-3 घंटे के करें, लेकिन मेरे पढ़वाए पे आप डिग्री ना दें यार। आप ऐसे ना करें कि उसको सिलेबस का हिस्सा बना दें। या तो फिर सब यूनिवर्सिटीज में वही सिलेबस चले जो मैं बताऊं कि इस यूनिवर्सिटी में ये सिलेबस मैथ्स कॉम के लिए है, उस यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स आ रहे हैं वो उनका अलग सिलेबस है, और तीसरी यूनिवर्सिटी में डिग्री सबको मैथ्स कॉम की मिल रही है क्योंकि फीस सबने जमा करा दी हुई है पूरी। असल काम ये है ना। हाँ, वो जो है वो पूरा सारा उसमें सही। तो उसको इसलिए पढ़ाना ना पढ़ाना। उसके बाद इस तरह के बच्चे जब फिर हमारे पास, जब हम मुख्तलिफ चैनल्स में थे, तो वह इंटरव्यू मेरा शुरू हो गया मेरा ख्याल। मुख्तलिफ चैनल्स में थे, तो वहां पे जब हम बैठते थे तो बच्चे आते थे, तो पहले हम उनको अनलर्न करते थे कि यार जो कुछ चीज है तुसी कार छट के आओ, उसका कोई लेना देना नहीं। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल फील्ड में फिर एक और इशू ये भी आता था कि आपने सीखना कैसे सीखना है। दैट इज द बेस्ट पार्ट। गेटिंग माई पॉइंट। हमारा प्रॉब्लम ही यही है। हाँ, मैंने अपने बच्चों के साथ किया ये कि आपने सीखना है। हाँ, आप देखिए, मेरा बच्चा जब बचपन में उसे कोई गाड़ी फिक्स करनी होती थी तो वो आपको पता है साथ मैनुअल एक आता है। जी, पूरा मैनुअल। अब फिर जब तक वो पढ़ नहीं सकता था तब मैं उसे कहता था ये निशानियां देख और उसके मुताबिक उसके साथ कर लो, ताकि मेरे से तुम्हारी डिपेंडेंस जब उसने पढ़ना सीखना शुरू कर दिया, फिर मैं उसे कहता था इंस्ट्रक्शंस को 1 बाय 1 जो है उसको फॉलो करते जाओ और वो हो जाएगा। उससे कॉम्प्रिहेंशन ठीक हो रही है। हमारे यहाँ आपको पता है कि हर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज हम लेकर उसके साथ आता है मैनुअल आता है वो, लेकिन वो उस डब्बे में दफन हो जाता है। दवाई के साथ भी आता है, दवाई के साथ भी आता है। लेकिन वो उसको कौन पढ़ता है? और डॉक्टर से आप पूछें कि यार ये इसमें तो लिखा हुआ है कि इसकी ये जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, आफ्टर इफेक्ट्स हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं तुसी क्यों पढ़ते हो यार? पढ़ोगे तो फंसोगे। बहुत से डॉक्टर्स के इंटरव्यूज किए हैं, तो वो कहते हैं यार उसको छोड़ दे, उसको छोड़ दे, जो मैं कह रहा हूं वो नहीं कर दे। हालांकि ये जो मैनुअल है, तो यही मैनुअल जो है ये इंसान के साथ भी है कुरान पाक की सूरत में और उसमें, लेकिन हम वो बात आपने बहुत प्यारी की कि वो जो है उससे हिदायत नहीं पा सके। हिदायत की किताब आपके घर में है और वो कई किताबें हैं, ये हर कमरे में अलग किताब है उसमें, और ऊंची जगह पे रखी है और लपेट के खूबसूरत तरीन कपड़े में लपेट, बस वो यहाँ रखनी है ना, वो यहाँ नहीं यहाँ पे रखने के मसाइल आ रहे हैं। हमने बात शुरू की थी टाइम मैनेजमेंट पे, थोड़ा सा अगर हम वहां से आगे चलें तो हम एक फैमिली सिस्टम जो है हमारा आजकल का, जो एक आजकल ड्रामास भी कुछ इस तरह के आने शुरू हुए जिसमें जॉइंट फैमिली सिस्टम्स के प्रोज एंड कॉन्स जो है वो उसमें किए। शायद आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है जो डिस्कशन भी आपसे हुई थी, वो उसमें शायद ये वाला नहीं था, लेकिन वो चीज उस तरफ को चल पड़ी है उसमें। आई एम श्योर कि आप मतलब किसी चीज को यू कैन आपका तो एरिया है उसमें काउंसलिंग का सारा, तो वो जॉइंट फैमिली सिस्टम और इंडिपेंडेंट लिविंग, व्हाट बुनियादी तौर पर जॉइंट फैमिली सिस्टम के अगर उसूल तय कर लिए जाएं तो इससे बेहतर तो है ही कोई नहीं। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि वो जो बुजुर्ग हैं हमारे, वो प्राइवेसी इंश्योर नहीं होने दे रहे उस कपल की। सिर्फ प्राइवेसी इंश्योर कर दें, यकीन कीजिए कभी भी, चूंकि उस औरत को ज्यादा सुख है जॉइंट फैमिली में, लेकिन जब अपनी बीवी के लिए उसे शॉपिंग बैग में कुछ छुपा के ले जाना पड़ता है ना, तो वो उसके लिए प्रॉब्लम है।
जब उसके कमरे में बाकी भाई घुस जाते हैं कि इसका नया टीवी आया हुआ है, हम यहाँ बैठ के क्रिकेट का मैच देखें, वो प्राइवेसी ब्रीच हो रही है। जब उनके वॉशरूम में कोई और चला जाता है, वहाँ प्राइवेसी ब्रीच हो रही है। तो इन चीज़ों को जब तक वो नहीं एड्रेस करेंगे, जॉइंट फैमिली प्रॉब्लम रहेगी। फिर जब वो अलहदा हो जाते हैं, अलहदा होने में औरतों के लिए ज़्यादा मसाइल होते हैं, क्योंकि जॉइंट फैमिली में एक मर्द चीखते हुए थोड़ी देर को सोचता है कि इतने लोग सुन लेंगे, लेकिन जब वो अकेला उनके यहाँ चला जाता है, अब कौन सुनता है जी? फिर वो चीखता और चिल्लाता है। लेकिन ज़रूरत सिर्फ वही बड़ों को यहाँ पर, बसद एहतराम। जब तक मैं पहले कोचिंग कराता होता था, ये जो प्री मैरिज कोचिंग है, और मैंने तो चाहा था कि इसके ऊपर सर्टिफिकेट होने चाहिए, बाकायदा के सर्टिफिकेट दें, अब ये शादी कर सकता है। तो अब मैं कहता हूँ समधियों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अरे वो जब तक ट्रेनिंग नहीं करेंगे, वो संभाल नहीं सकेंगे उस नस्ल को जिनके मसाइल और चैलेंजेस और हैं। आज बैठ के जब सास कहती है कि तुम्हारे तो बच्चों के पैम्पर्स हैं, हमारे दौर में तो वो नहीं होता था, हम तो इतने इतने लोगों के खाने पकाती थी और ये करती थी, तो उनके दौर के चैलेंजेस में और इनके दौर के चैलेंजेस में फ़र्क है। आज की औरतों के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। तो उन चैलेंजेस के अंदर अगर वो भी चैलेंज बन के उसके सामने आ जाए, तो वो फिर नखेड़े को तरजीह देगी ना। वो फिर बच्चे को लेकर, उनके लड़के को लेकर अलहदा हो जाती है, और फिर वो कहते हैं देखो आई 4 दिन के बाद हमारा पला पोसा हुआ, लेकर चली गई। बल्कि एक बड़ा खूबसूरत एक लतीफ़ा किसी ने मुझे सुनाया था कि एक खातून से बच्चा छीन लिया दादी ने, और कहने लगी इसकी मैं तरबियत करूँगी। तो उसने कहा आप रहने दें, आपकी तरबियत वाले से मैं गुजारा कर रही हूँ। तो रहने ही दें। अरे तो जॉइंट फैमिली बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अगर उसूलों के मुताबिक वो चल रही हो, और अगर उसमें उसूल नहीं है तो वो चाहे या ना चाहे जुदाई तो आएगी। हम लोग उसूलों पे चलते हैं या रवायात पे चलते हैं? हमने रिवायात को उसूल की शक्ल दे रखी है। जब आप रिवायात को उसूल बना लेते हैं तो साहब, तो फिर उसमें तो रिवायात का मतलब क्या होता है कि माजी में लटके रहो, माजी में फंसे रहो। उसूल तो हमेशा दौर जदीद की बुनियाद पर वो रिवाइज होते हैं कि मसलन 4 बातें ऐसी थी जो पहले मुमकिन थी और अब वो मुमकिन नहीं रही हैं, तो आपको उसके मुताबिक चीज़ों को देखना है। अब एक खातून जिसके पास कोई एक्सपोजर फ़ोन का भी नहीं था, अब देखिए आज औरतों को घर में फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए टाइम चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, वो उसके ऊपर जो भी देख रही है, चले एंटरटेन हो रही हैं। अब वो उसके अंदर जब ज़्यादा वक्त गुजारती हैं, वो भी काबिल एतराज़ होता है। इसी तरह से अगर उसने कपड़े धो के तो सही तरह से नहीं डाले, उसके ऊपर एतराज़ चल रहे, वो आटा गूंदे हेल्दी क्यों है, वो वाले सारे मामलात उनके साथ चले जाते हैं। जब उसके ऊपर नजर बार बार रखी जाती है, और अंडर ऑब्जर्वेशन, सर्विलेंस सर्विलेंस चल रही है हर वक्त उसकी कि कहाँ उठ के गई है, कहाँ। अब जाने के लिए अगर उसने कह दिया कि अम्मी मैं वहां चली जाऊं, तो बाद में कहते तू एंज नहीं एंज पूछना सी। हम यार शुक्र कर उसने पूछ लिया, उसने बता दिया। आपको क्या प्रॉब्लम है? आप इज्जत वकार के साथ घर में बैठे हुए हैं, आप क्यों जाके मेज़ के ऊपर यूं हाथ लगा के कहते ऐसा डस्टिंग करी दी है? जब आप इस तरह के काम करेंगे तो वो फिर डस्टिंग करे ना करे, वो वहाँ झाड़ झपाड़ करके चली जाएगी। तो हमें बड़ों को संभालना है, बहुओं को भी, अपने बच्चों को भी, और अगर नहीं संभालेंगे तो जुदाई तो हमारे हिस्से में आएगी। अच्छा, हम ये चीज़ें देखते हैं कि और कहा भी जाता है, कुरान पाक में भी आया है कि एक सर्टेन एज के बाद बच्चों को, जो बड़ों को जो है ना, बूढ़ों को, वो बच्चों की फॉर्म में लौटा दिया जाता है। उनकी मेंटल हेल्थ जो है उस तरह की ही हो जाती है। तो उसमें अगर हम उस एज पे जाके आप उनको, दादाओं दादियों को, और वो 70 साल 80 साल के लोगों को अगर आप ट्रेन करना शुरू कर देंगे, तो शायद वो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। आई बैक टू डिसएग्री विद व्हाट यू आर सेइंग। और वो उनको, जो बच्चे हैं या नई ब्याह के जो बहू आई है या बहू के साथ उनका जो बेटा है वो है, अगर वो उनको केटर करने के लिए, वो उनको पैम्पर करने की कोशिश करे, वो उनके डूज एंड डोंट्स पहले चेक कर ले। जिसने ये ऐसे करके स्क्रैच करके बताना है कि मट्टी है, इसका मतलब है कि उसका माइंड साइंसेस वैसी ही चल रही हैं। उसके हिसाब से अपने आप को ढालने की बजाय अगर आप उनको कहें कि वो ऐसे ना करें, तो इट विल टेक एजेस, आई थिंक, कि उनको आप मेंड कर सकें। और जी, मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूँ, मेरी इसके ऊपर राय ज़ाहिर मुख्तलिफ है, और ज़ाहिर इख्तलाफ़ राय तो हुस्न होता है, वो तो होना भी चाहिए। मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, जब मुझे बुजुर्ग कहते हैं ना कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, हाँ, तो मैं उनसे कहता हूँ जिसको बर्दाश्त करते बरस बरस बीत गए, वो ये कह कैसे सकता है? ये तो वो बात करे जिसने बर्दाश्त करना भी सीखना है। हाँ, मेरी बात पहुंच रही है ना सर आप तक? दूसरा, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि उम्र के जब जितना हिस्सा ज़्यादा हो जाते हैं, उतना तफहीम के इम्कानात बढ़ते हैं। चूँकि आप रिलेट कर सकते हैं, एक बच्चा रिलेट नहीं कर सकता, एक छोटी उम्र वाला रिलेट नहीं कर सकता, तो उसको तो समझाने में, हमें मिसाल देने में भी दिक्कत हो रही होती है। बड़ों को मिसालें देने में दिक्कत तो नहीं होती, प्रॉब्लम एक्सेप्टेबिलिटी का है।
अंडरस्टैंडिंग का नहीं है। आप जितने बड़े, अब हम लोग अंग्रेजी सिखाते हैं, हम कहते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो, जो बिल्कुल कम पढ़े लिखे हैं, वो जल्दी सीख जाते हैं। अब लोग कहते हैं ये कैसे मुमकिन है, हमें वही अनलर्न नहीं कराना पड़ता। अब इन लोगों के साथ जब बैठ के बात करते हो, यकीन कीजिए, मुझे आज भी एक साहब याद हैं, मैं जब अंग्रेजी आइल्स पढ़ा रहा होता था तो वहाँ पर चूँकि ज़्यादातर बच्चियाँ आती हैं जिनकी शादियाँ हुई होती हैं, बाहर जाना होता है, तो मैं फिर उनको ना, वो जो मेरा एक रिलेशनशिप कोच वाली साइड है, वो कहीं ना कहीं बाहर आती रहती थी, ऑब्वियसली, तो मैं उनको बताता रहता था कि बेटा यूं जिंदगी गुजारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो एक दिन ना वो एक ससुर साहब छोड़ने आते थे उस लड़की को, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे उस्ताद से मिलना चाहता हूँ। तो वो बैठ के हम लोग, मुझे उन्होंने कहा, मैं क्लास से वापस आया, नीचे बैठा, कहने लगे बेटा मैं सुनता हूँ कि तुम ये बातें बच्चों को बताते हो, ये अच्छी बातें हैं, मुझे तुम बताओ कि तुम्हारी कितनी बहुएं हैं। आगे ना वहां से सवाल, अच्छा, मैंने कहा साहब मेरा तो बेटा उस वक्त 3-4 साल का था, मैंने कहा मेरा बेटा ही 3-4 बरस का है। तो कहने लगे कि मेरे 9 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं, और मैं पड़पोते दो सब मेरे हैं, तो हुण तू मैंने दसेगा किस तरह पाली देने। मैंने उनसे कहा जी जनाब मैं आपको बता सकता हूँ, और अगर मुझे थोड़ा वक्त दे दे तो। मैंने जब उनके साथ थोड़ी देर गुफ्तगू की और उनके दिमाग में वो बात बैठी, तो सिर्फ उसी एक शख्स की वजह से मुझे 300 कपल क्लाइंट मिला, 300। वो जो सबसे बड़ी रुकावट बनता था इन चीजों में, जब वो कायल हो गया तो वो माइल तो हो गया। फिर उसके नतायज क्या निकले कि उसको अंडरस्टैंडिंग हुई कि मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो उस तहकीक की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ जो बरस से हुई है, और उसके नतायज निकले, और वही मैं उनके सामने रखता हूँ। और मैं अनबायस्ड होता हूँ, मैं मामू बन के नहीं उनको मशवरा दे रहा, चचा बन के नहीं दे रहा, बाप बन के नहीं दे रहा, भाई बन के नहीं दे रहा, मैं एक अनबायस्ड हूँ। तो फर्क पड़ता है। तो जो भी लोग ये समझते हैं कि उम्र के किसी भी हिस्से में बदला नहीं जा सकता, ये तो मेरे ख्याल में फितरत के उस कानून के इनकार के मुतरादिफ है जो हर घड़ी बदल रही है। तो मेरा मानना इसके मुतालिक नहीं है, और चूंकि मेरे तजुर्बात और मशाहदात का ये हिस्सा है, तो अभी ऐसा हुआ नहीं है कि कोई आया हो और वो बदलना चाहता और वो बदला ना हो। बदलना चाहता हो, यकीनन एक्सेप्टेंस से ही तो सारी बात है। वो सारी बात, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप एड्रेस तो नहीं कर सकते उस चीज को।